जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम मोदी, मुल्क और मुसलमान। मिलते हैं महिलाओं को और आगे भी और उसमें भी बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए पढ़ाई में, बच्चियों के लिए उसमें भी पूरा सपोर्ट हो रहा है और बहुत सी योजना है भाई साहब महिलाओं के लिए। 3 तलाक की जहाँ पर बात आती है, 3 तलाक की जो बात आती है, 3 तलाक में जो मोदी जी ने 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं, वो हमारे नजरिए से बहुत बढ़िया है। वो इसलिए बढ़िया है कि 3 तलाक का मसला एक अलग ऐसा है कि भाई साहब कोई बच्ची अपने घर पर बैठी है, वो नहीं जा रही है, तो उसको फ़ोन पे तलाक हो गया, नोटिस दे के तलाक हो गया, बच्ची को पता ही नहीं है कि मेरा तलाक हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पूरी कोर्ट की प्रक्रिया से जाना पड़ेगी और कोर्ट की प्रक्रिया से ही वो तलाक होगा। अब वो तलाक कोई मान्य नहीं होगा। क्या है कि बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, 6 महीने बच्ची से निकाह हुआ, साल भर हुआ, उनकी किसी बात को लेके हुआ, उन्होंने तलाक दे दिया कजियत में से जाके, वहाँ से उसका तलाक हो गया। अपन को बाद में मालूम पड़ रहा है कि हमारी बेटी का तलाक हो गया, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर आप शमशाबाद के जागरूक नागरिक भी हैं और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल कि यहाँ पर यदि मुसलमान समाज की हम बात करें तो लगभग कितने लोग यहाँ निवास करते हैं शमशाबाद की बात करें? यहाँ प्रॉपर शमशाबाद में 180 मकान है और आसपास गाँव में आसपास गांव में बरुआ खार है, बड़खेड़ा है, डंगरवारा यदि है। हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में लगभग कितने वोटर होंगे मुसलमान समाज के, कितने कितने घर होंगे? देखिए घर तो नहीं, लेकिन वोटर जो है 16-17 हजार वोटर हैं विधानसभा के अंदर, 17 हजार वोटर हैं विधानसभा। अब एक थोड़ा सा हटके मेरा सवाल है, शमशाबाद की हम बात करें तो चूंकि ये नगर पंचायत के दायरे में आता है और यहाँ से जो बाहर है वो ग्रामीण क्षेत्र है। नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास है, पहले में और अब में कितना अंतर मानते हैं आप? देखिए प्रधानमंत्री आवास का जो योजना, कैसे घर थे यहाँ पर? पहले कच्चे घर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये है कि आज मुस्लिम समाज में किसी के घर में 2 कुटी आएंगे, किसी के घर में 4 कुटी आएंगे। मतलब शायद है कि जो कुटी लेने वाला है वो 1-2 ही बचे होंगे, नहीं तो और जो जिनको कुटी की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैंने कुटी नहीं ली। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनने कुटी नहीं ली, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको पूरों को कुटी का लाभ मिला हुआ है। हाँ, लाभ मिला है ना, सबको लाभ मिला। एक-एक घर में 4-4। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज जिन मोहल्लों में जो कच्चे थे, जो मोहल्ले मुस्लिम मोहल्ले भी थे और हमारे हिंदू भाइयों के मकान भी थे, आज आप उनको पहचान नहीं सकती। सब आरसीसी के मकान दिखते हैं। हमको ही समझ में नहीं आता कि 5 साल पहले यार ये मोहल्ला कैसा था, अब कैसा हो गया। तो कुटी के उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। ऐसे ही परमिट का है, गरीबी रेखा का परमिट जो पात्र है उसके पास परमिट है, और अगर किसी को जरूरत पड़ी है, इलाज के लिए जरूरत पड़ी है, परमिट में लगाई है और अपन ने माननीय विधायक जी के पास पहुंच गए भाई साहब जरूरत है, गरीब आदमी है, इसका परमिट नहीं बन पाया है, तो उसके लिए भी तुरंत व्यवस्था होकर और उसे इलाज के लिए उसका इलाज हुआ है। ऐसे कई लोग हैं। जमील भाई निश्चित तौर पर खुद का एक उनका छोटी सी दुकान है, मजदूरी मैं कहूँगा उसको कि मजदूरी करते हैं। एक योजना का लाभ मुझे याद है आपको मिला है जिसमें सरकार ने आपको कुछ सहायता राशि दी है, जिसके कारण से आप अपना धंधा अच्छे से कर पाए और फिर उसको आगे अच्छे से बढ़ाया। तो आप बताएंगे? 10,000 रुपए वाला लाभ मिला था हमें, नगर पंचायत द्वारा योजना चलाई थी मोदी जी ने। ठीक है। उसका लाभ लिया हमने, उससे थोड़ा धंधे में लगाया। इसके बाद 10 पूरे होने के बाद हमें 20 का लाभ मिला, वो भी हमने पूरा कर दिया। अब आगे और मोदी की योजनाएं आएंगी तो उनका लाभ भी मिलेगा हमें। हमारा लेन देन सही है तो हमें मिल रहा पैसा बराबर। आपने पहले धंधे में और अब धंधे में कितना अंतर पा रहे हैं? धंधे बहुत अंतर है। अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है साहब। अब तो फोन लगाओ सामान हाजिर, फोन लगाओ सामान हाजिर हो जाता है, कुछ भी देख लो मोबाइल पे। क्या नाम है आपका? शरीफ। क्या करते हैं आप? किसानी। किसानी करते हैं। ऐसी कोई योजना जिससे आपने लाभ लिया हो मोदी सरकार की? लाभ क्या, वो 2,000 रुपये देते हैं मुझे, वो 2,000 वो मिलते हैं। टोटल कितने हो गए? 6,000 जी देते हैं और 6,000 वो 12,000 रुपये साल, मतलब एक साल में। 1 साल में आ जाते हैं, बराबर बराबर मिलता है। बराबर मिल रहा है। हाँ। कब से मिल रहा है? लगभग 4-5 साल हो गए, 5-1 साल हो गए। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव आपको लगता है? सबको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। कोई भेदभाव नहीं।
इसमें कहेगा सबके संग मिल रहा है, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिलते तो भेदभाव है इसमें। हमको मिल रहा है और सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा लोग ऐसा आलछन लगाते हैं कि भाई हिंदुओं को नहीं, ज्यादा नहीं, नहीं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, गल्ला मिलता है हमको तो। हाँ, गल्ला मिलता है और पेंशन मिलती है, ये वो 600 पेंशन जो होती है वो भी मिलती है। मुझको नहीं मिलती है, मेरे घर वाले को मिलती है, हमारी सबको मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोविड के टाइम पर जो सरकार ने राशन दिया था, सबको दिया था और बिना किसी भेदभाव के दिया था, उसमें परमिट की भी आवश्यकता नहीं लगती थी। उसका लाभ लिया आपने? उसका नहीं मिला, ये वाला परमिट। हाँ, नहीं, इसका मिल गया है, मिल रहा है। हमको बराबर मिल गया। हाँ, लास्ट का बराबर मिल गया। अच्छा, वो- कुटी वगैरह कोई नहीं, कुटी मिल गई हमको तो। मिली? हाँ, कितने रुपए मिले? 2.5 लाख मिलेगी। पहले कैसा घर था आपका? कच्चा है था, अब अब पक्का हो गया कहेगा। तो मोदी जी की वो है तो पक्का होगी, नहीं तो वो हम तो कच्चे भी थे अभी तक। हम निश्चित तौर पर जहाँ स्वास्थ्य की बात करें और रहने की बात करें, पक्का घर सबका सपना होता है और निश्चित तौर पर मोदी जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री योजना, उससे इनको पक्का घर मिला है और निश्चित तौर पर ये अपने परिवार के साथ पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रहते हैं। हमारे साथ एक और शमशाबाद के जागरूक नागरिक हैं जो हर क्षेत्र में जानते भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। श्रीमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल शहीद है, शमशाबाद में रहता हूँ। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मैं 12th तक पढ़ा हूँ। ये बताने की कोशिश करेंगे आपके केंद्र की जो मोदी सरकार है जी, उसकी जो योजना चल रही है उसमें मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया नहीं, जाता है? किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है मुसलमानों को। जैसे कुछ आयुष्मान योजना मान लो आप, लाडली बहना योजना मान लो आप, प्रधानमंत्री आवास योजना मान लो, कर्मकार मंडल वाले जो राशन मिलता है वो भी मिल रहा है, सब योजना मिल रही है। यह तो एक भ्रम है कि मोदी सरकार में फायदा नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि मुसलमान समाज का जो तबका है, खासकर हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक वहम फैला है। वहम फेर है, ये तो सुरक्षित सारी जगह सुरक्षित है। मेरे ख्याल से एमपी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हम लोग जो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इंडिया में इतने ज्यादा कहीं नहीं कर पाते। सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है। आपके तबके से आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपका तबका है? हम नहीं, ये भ्रम लोग फैला रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। मोदी जी की बहुत असली योजनाएं चल रही हैं और बड़े सबको लाभ मिल रहा है। यदि हम बात करें नौजवानों की, आपकी भी बेटियां हैं, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, उनके लिए भी तमाम सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है। जो गरीब तबका होता है उसकी पूरा खर्च सरकार उठाती है और इसके बाद में यदि वो पढ़ लिख कर नौकरी नहीं कर पाती, किसी कारण नौकरी नहीं लग पाती, तो उनको रोजगार देने के लिए भी शासन अनुदान देती है। ऐसा कोई मामला आपके सामने आया हाँ, हो? शासन बच्चे जब पढ़ते हैं उसका भारत सरकार देती है और बुक्स फ्री देती है, टेस्ट फ्री देती है, स्कूल फ्री है, साइकिल देती है। हाँ, मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी है, सारी योजनाएं मिल रही है। उसमें किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है कि आप हिंदू समाज को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं, सबको मिल रही है योजनाएं। उनकी धरातल पर सबको मिल रही है। इस हेडलाइन के